जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की क्लास होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मुहावरे। देखिए, एक ऐसा चैप्टर जिसको हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि पेपर जो अभी पेपर बनता है, देखिए मुहावरे है वो स्टार्टिंग से सेम है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे वो सेम है, लेकिन थोड़ा सा इनका क्या है कि इनका जो अर्थ है उसको अगर आप समझ के करना पड़ता है। पहले होता था जो याद किया रटा वो निकल गया, लेकिन अब इनके अर्थ को समझना पड़ता है। उसी तरीके से आपके पेपर में पूछ जाते हैं। तो आज की जो मुहावरे की क्यूज होने वाली है, आज शानदार होने वाली है। देखिए, आपको पता है कि जो आपकी हिंदी है वो 25 नंबर की आने वाली है, तो जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा आप अपने कंपटीशन में बाकी स्टूडेंट को पीछे छोड़ के जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको भी कोशिश करनी है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो सारे के सारे का आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं आंसर दे पा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एक बार कि उन सभी रास्तों को छोड़ दो जो मंजिल की तरफ नहीं आते, भले ही कितने भी खूबसूरत हो। जो आपकी मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है कि एसएससी जीडी में मुझे जॉब लेनी है, उस रास्ते के बीच में जो भी आ रहा है, जो आपके मंजिल से आपको भटका रहा है, उन सभी रास्तों को आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है, चाहे वो कितने भी खूबसूरत हो, ठीक है, कितना भी खूबसूरत हो, आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है तो। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं और ये रियलिटी है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, मतलब जैसा बिहेव करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है? देखिए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ठीक है, क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरने का मतलब क्या हो जाएगा? कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। जो स्टूडेंट मेहनत करेगा उसको जॉब मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। तो इसी का मतलब है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी मतलब मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। यही मतलब होता है। मतलब समझ जाना। ठीक है, अब रटना नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ और दिखा हो, यहां पर और कुछ लाइन लिखी हुई मिल जाए, लेकिन आपको मतलब समझ गए ना। अब यही होता है कि अगर मतलब समझ गए तो निकल जाएगा। बहुत सारे 1990 से ये चल रहे हैं। ठीक है, जब से हमने देखा है तब से ये चल रहे हैं, यही मुहावरे हैं, बदलाव नहीं हुआ। कुछ थोड़े बहुत ऐड हुए हैं, बाकी सारे सेम है। लेकिन अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पहले हम रट लेते थे, ठीक है, अब अर्थ समझना बहुत जरूरी है। वो आगे आगे आप देखते जाओगे ना तो आपको पता चलता रहेगा। देखिए क्या है? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, क्या है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक कंजूस होना। क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना, मतलब कि बहुत ज्यादा कंजूस है। कहने का मतलब है चमड़ी जाए, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है। दमड़ी, दमड़ी किसको बोलते हैं? पैसे को। ठीक है, उसका रुपए खर्च नहीं होना चाहिए। वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर सकता है, कितनी भी मेहनत कर सकता है या कोई भी चीज कर सकता है, लेकिन वो अपनी दमड़ी खर्च नहीं करेगा, अपने पैसे खर्च नहीं करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना। जो अपने पैसे को बचा के रखता है, छुपा के रखता है, उसको बोलते हैं कंजूस। ठीक है, कंजूस नहीं होना चाहिए लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसका रीजन आपको पता चलेगा धीरे धीरे। आप लाइफ में आगे चलते जाओगे ना तो ये सारी चीजें आपके समझ में आती रहेंगी, क्योंकि एक लाइफ लेसन होता है जो हम समय के साथ सीखते हुए चलते हैं। आगे देखिए क्या है? अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये आप सभी पे लागू होने वाला है। ठीक है, सभी पे लागू होने वाला है। जो मेहनत नहीं करेगा ना उन सभी पे लागू होने वाला। क्या है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब जब समय था उस समय तो काम नहीं किया, अब जब वो निकल गया काम तब पछता रहे हो कि काश मैं उस समय काम कर लेता। बहुत सारे स्टूडेंट अब तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो सोचते रहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। जब पेपर आएगा और वो पेपर में नहीं कर पाएंगे स्कोर, तब वो सोचेंगे कि काश मैं कर पाता। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 नंबर से रहते हैं, वो बाद में ही सोचेंगे काश मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। तो आपको काश शब्द ना बोलना पड़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी का मतलब यही होता है कि आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय निकल जाने के बाद पछताने का कोई भी मतलब नहीं होता, कोई भी महत्व नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा? समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने के बाद में पछताना पड़ता है। नष्ट फसल अपने सामान की रक्षा। तो क्या हो जाएगा? समय रहते काम करना चाहिए। जब समय है उसी समय काम करना चाहिए, बाद में पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर तो पेपर निकल जाएगा, फिर से मेहनत करते रहना, फिर नहीं आएगा दोबारा। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल।
ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका मतलब क्या है? देखिए छछूंदर के सिर में अगर तेल डालोगे तो उसका कोई महत्व है? कोई भी महत्व नहीं है, मतलब बेवजह का काम है तेल डालना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद देना। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद देना मतलब जहां पर वो योग्य नहीं है उस चीज के लिए वो काम करना। ठीक है, तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल डालने का मतलब यही है कि चमेली का तेल उसके काम का नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। आगे चलते हैं। मांगे भीख पूछे गांव की जमा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा मतलब मेहनत नहीं करता, भीख मांगता है, लेकिन वो पूछता कि गांव में कितनी पूंजी है। पूछे गांव की जमा का मतलब होता है पूंजी, कितने रुपए हैं। तो भीख मांगता है, उसको क्या मतलब है गांव की जमा से? जब उसको भीख मांगना ही है, मेहनत नहीं करनी, तो उसको क्या मतलब है? तो यही चीज है कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा मतलब हो जाएगा आपका यहां पर अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी असलियत भूलकर बात करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या? कि अपनी असलियत भूलकर बात करना। ठीक है, जो इसको बोलते हैं, जो बोलते हैं ना औकात, अभी ट्रेंडिंग में भी चलता रहता है, औकात देखेगी। ठीक है, ये चलता रहता है ना, रील्स में आपने देखा होगा या यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आपने देखा होगा, औकात देखेगा। तो ये चीज चलता है ना, तो वही है, इसका मतलब होता है औकात ही। कि मांगे भीख पूछे गांव की जमा मतलब अपनी जो हैसियत है उससे बड़ी बात करना। तो ये हो जाएगा आपका अपनी असलियत भूलकर बात करना। आगे देखिए क्या है, कोई इरघाट तो कोई वीरघाट। कोई इरघाट कोई वीरघाट। कोई इरघाट कोई वीरघाट का मतलब क्या है कि कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, कोई भी तालमेल नहीं बन पा रहा। कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा तालमेल न होना। ठीक है, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, कोई इधर की बात कर रहा है, कोई उधर की बात कर रहा है, कोई दिवाली की बात कर रहा है, कोई होली की बात कर रहा है, तो दोनों के बीच तालमेल ही नहीं बैठ पा रहा, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कोई इरघाट तो कोई बिरघाट। ठीक है, और ये नया मुहावरा ऐड हुआ है। ठीक है, मैंने तो पहली बार देखा है। देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्लास अभी कंटिन्यू होने वाली है। देखिए 52% ऐसे स्टूडेंट हैं, अपने इसी महीने के हैं, 52% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। पढ़ते हैं वो कंटिन्यू, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो दोस्तों कर लो, ये आप सभी की अपनी फैमिली है, सारी चीजें आप सभी के लिए है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, इस तरीके से सब्सक्राइब हो जाएगा, कर लेना। ठीक है, और ये जो 47% स्टूडेंट है ना, ये सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और भी लोगों से करवा रहे हैं, तो 52% आप भी कर लो यार, आप भी पढ़ रहे हो। ठीक है, अपनी फैमिली है, आपकी अपनी फैमिली है प्रवीण कटारिया क्लासेज, इसको जितना दूर तक लेके जाओगे उसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, क्योंकि आपको प्राउड होगा कि हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है। तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। आगे देखिए क्या है, अपनी डपली अपना राग। अपनी डपली अपना राग का मतलब क्या होता है? अपनी डपली अपना राग, जैसे आप किसी व्यक्ति के पास आते हो तो आप अपनी बात उसको बताना चाहते हो, लेकिन वो पहले ही अपनी बात बोलने लग जाता है। किसी दूसरे के पास जाते हो, आप अपनी बात बताना चाहते हो, वो अपनी बात बताने लग जाता है या कोई और बात करने लग जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब होता है अपनी डपली मतलब अपना राग, मतलब सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। मतलब आपकी मन की कोई नहीं सुन रहा, सब अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, ये मत कुछ स्टूडेंट बोलेंगे अपना दुखड़ा रोना, नहीं, अपना दुखड़ा रोना नहीं होता। ठीक है, रोना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपनी डपली अपना राग का मतलब होता है सब अपने मन के अनुसार चलना। ठीक है, जब ऑप्शन में ये नहीं दिखेगा तब हम वो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे देखिए क्या है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, तो इसका मतलब होता है असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, सॉरी, जाके पाँव फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का। जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई का, इसका मतलब समझे? इसका मतलब अगर इसका मतलब समझ गए ना, फिर समझ जाओगे। विवाही क्या होती है? आपने देखा होगा ना कि जो हमारी माताएं होती हैं उनको सर्दियों में जो उनके हाथ पांव होते हैं वो फट जाते हैं थोड़े, उनमें पेन होता है, तो उन पेन को हम नहीं समझ सकते। ठीक है, उस पेन को, उस दर्द को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमें नहीं हो रहा। तो वही चीज है कि जाके पाँव न फटे विवाही सो क्या जाने पीर पराई, मतलब जिसके विवाही नहीं फटती ना, जिसके दर्द नहीं हो रहा, वो दूसरे का क्या दर्द समझ पाएगा। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहां पर देखेंगे तो क्या है कि दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ये हो जाएगा कि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, मतलब जिसके साथ जो चीज चल रही है, जिसके पास दुख चल रहा है, तो वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, कोई भी नहीं समझ सकता।
ठीक है, समझ रहे हो? तो ये बात नोट कर लेना कि जिसके जाके पाँव ने फटे भिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। मतलब जिसके साथ घटना घट रही है, जिसके साथ हादसा हुआ है, वही समझ सकता है उस पेन को। ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। आगे देखिए क्या है, जस दूल्हा तस बनी बराता। जस दूल्हा तस बनी बराता का मतलब होता है जैसा दूल्हा वैसी बारात। मतलब जैसा दूल्हा वैसी बारात, कि सारे हैं, दूल्हे भी और बराती है, वो सारे एक जैसे हैं। ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बारात का मतलब होता है जैसा दूल्हा है वैसी बारात बनी हुई है। तो इसका मतलब होता है सारे एक जैसे हैं। तो क्या हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जस दूल्हा तस बनी बारात या बराता दोनों एक ही मतलब है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं। ठीक है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि दिखावा तो बहुत ज्यादा है लेकिन अंदर माल कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऊंची दुकान फीका पकवान। पहले ये आता था ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब है कि बाहर तो दिखावा बहुत और अंदर कुछ भी नहीं है। तो यही है, इसमें अलग अलग हो जाता है। कभी दे दिया जाएगा ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका मतलब होगा कि दिखावा बहुत, माल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही है। आडंबर बहुत, आडंबर बहुत मतलब दिखावा। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना, किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं है, मतलब उसमें माल कुछ भी नहीं है। तो ये चीज है। आपने देखी भी होगी, काफी दुकानें ऐसी होती हैं जिनका नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन उनमें टेस्ट ऐसा नहीं होता, या जो सामान मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इस चीज को बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब तक तो हम ये कर रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बीच में एक रिक्त स्थान दे दिया जाता है, उसको हमें फिल करना होता है और ये मुहावरा ही होता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, चोर चोर, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, याद है सभी को। तो इसमें मैं समझाने वाला कुछ नियम आपको बता देता हूं। इस तरीके का आता है, चोर चोर मोसेरे भाई। क्या हो जाएगा, चोर चोर मोसेरे भाई। ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं रिपीट करवा रहा हूं। जितने भी मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं ना, एक तो आपको खुद आंसर देने की कोशिश करनी है, दूसरा उनको याद कर लेना है, तीसरा उनको समझ लेना है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, बस यही करते जाओ जब तक क्लास नहीं समाप्त हो रही। कमेंट करते रहो और समझते जाओ, और उसके बाद अपनी जो बुक्स है उससे पढ़ना आप, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब एक बहुत बड़ा आदमी है, उसको थोड़ा सा खाना मिल रहा है, तो उसी को बोला जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे हमारे खली जी हैं, ठीक है, उनकी डाइट बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। उनका शरीर भी हैवी है, मेहनत से हुआ है। ठीक है, इंडिया के लिए प्राउड की बात है। लेकिन क्या करते हैं, अगर उनको आप एक चपाती दोगे तो उनका कुछ नहीं होगा, और हमारी एक चपाती से थोड़ा सा तो लग जाएगा ना, एक दो चपाती से। तो यही चीज है। तो क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जिसको जरूरत बहुत ज्यादा है और उसको कम मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको 4 क्लास दे रहा हूं, परसों जिस तरीके से एक क्लास आई, तो आपके लिए क्या हो गया, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, कि जरूरत ज्यादा की थी, आई कम। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं। आगे देखिए क्या है, कि अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आएगा, हरा ही हरा सबसे ज्यादा कब होता है। मैंने आपको बताया ना, हर बार मैं बताता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं तब भी बता रहा हूं कि आपकी जिंदगी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो आपका पेपर होगा ना जिंदगी से रिलेटेड। अब हरा ही हरा कब दिखाई देता है, इस महीने में, जो अब सावन का महीना शुरुआत हुई है ना, उस महीने में दिखाई देता है। सावन के हरे को हरा ही हरा, तो हो जाएगा सावन के हरे को हरा ही हरा दिखाई देता है। क्योंकि जो व्यक्ति सावन में अंधा होता है उसको पता होता है कि हरा चल रहा है, क्योंकि हरा देख के ही वो अंधा हुआ है, तो उसके बाद उसको हरा ही हरा दिखाई देता है। तो इसका मतलब यही होता है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देना। ठीक है, मतलब जैसा उसने सोच रखा है उसको वैसा ही दिखाई देता है, और उसने सोच लिया कि आदमी अच्छा है तो उसको अच्छा ही दिखाई देगा, चाहे वो कितनी बुराई कर ले। तो ये चीज होती है। आगे देखिए, कर भला तो हो भला। तो किसका आ जाएगा इसका, कर भला तो हो भला। अंधों में काना राजा, क्योंकि सारे अंधे हैं, वहां पर एक काना है। अंधों का मतलब होता है दोनों आंख से उनको दिखाई नहीं देता, और काना जिसको एक आंख से दिखाई देता है, तो वो राजा हो गया ना, क्योंकि बाकी को तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो अंधों में क्या हो जाएगा, काना राजा। मतलब जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है ना, वहां पर अल्प ज्ञानी जाता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है, राजा समझता है। तो इसी तरीके से अंधों में काना राजा। आगे देखिए क्या है, घर का भेदी लंका ढाई। क्या हो जाएगा, घर का भेदी लंका ढाई। तो क्या हो जाएगा, घर का भेदी लंका ढाई। यहां से बात एक सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जो एक शुरुआत भी कर रहे हैं कि आपको जीवन में जो चीजें हो उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिलते रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है लाइफ में इंप्रूवमेंट करना। तो क्या है कि घर का भेदी लंका ढाई। देखिए किसने ढाया था, विभीषण ने।
ठीक है। तो विभीषण ने श्री राम जी की मदद की थी, ठीक है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी मानते हैं कि वो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने श्री राम जी की मदद की, जिसकी वजह से रावण की हत्या हुई। लेकिन एक बात नोट कर लेना, उन्होंने हमारी नजर में अच्छा काम किया, लेकिन उनको कभी भी सम्मान नहीं मिला, कभी भी सम्मान नहीं मिला। इसलिए बोला जाता है कि घर का बेदी लंका ढाई, क्योंकि उसने अपने भाई का घर तोड़ा था। वो रावण गलत था या सही था वो बात अलग है, ठीक है, उस बात को अलग छोड़ते हैं, लेकिन उसने अपने भाई की कमियां बताई थी, अपने भाई का घर ढाया था। तो इसलिए विभीषण जी को कभी भी सम्मान नहीं मिलता, किसी भी जगह पे सम्मान नहीं दिया जाता। तो ये बात समझ रहे हो। और कुंभकर्ण, ठीक है, उन्होंने रावण की मदद की थी, लेकिन उनको सम्मान मिलता है कि वो भाई के लिए उन्होंने अपनी जान दी, ठीक है। चाहिए हम दशहरे में उनकी पुतले जलाते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई, ठीक है, वो एक प्रथा बनी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने भाई का साथ दिया था। आप यहां पर अगर बोलना चाहो कि आप बोल सकते हो कि सर आप रावण की क्यों बात कर रहे हो, तो जो श्री राम जी थे ना, उन्होंने भी लक्ष्मण जी को बोला था जब उनकी मृत्यु होने वाली थी रावण की, कि जाइए उनसे ज्ञान लेके आइए, वो एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं, समझ रहे हो। तो ये बात है, तो कभी भी अपने घर की लंका को नहीं डालना चाहिए, ये बात समझ रहे हो। बहुत ही गहरी बात, अगर आप इसको समझ जाओगे ना तभी आप इसको फील कर सकते हो, वरना तो हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो चीज तो हमारी है ही, ठीक है, जो हमारे दिलों में बैठा हुआ है। आगे देखिए क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या आ जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो इसका मतलब क्या है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता वहां पर भी कवि पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि कवि है वो अपनी लेखन से, ठीक है, कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है, जो आपकी कलम की शक्ति है ना उससे वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो हो जाएगा कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो आप देखिए, देखते हो ना कोई कुत्ता है, ठीक है, पाल रखा है आपने, अगर उसको पुचकार देते हो ना तो वो ज्यादा आपके पास आने लग जाता है, ज्यादा आपके पास भिड़ने लग जाता है, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने से पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ये हो जाएगा, ओछे लोग हैं वो मुंह लगाने से अनुचित लाभ उठाते हैं, ये एक मुहावरा है। वरना जो कुत्ता होता है ना, इससे ज्यादा वफादार कोई हो नहीं सकता, ठीक है, कुत्ते से वफादार कोई नहीं होता, ये तो सिर्फ इनका नाम बदनाम है, ठीक है, इनका क्या है, नाम बदनाम है, वरना तो बहुत अच्छे जीव होता है, सबसे अच्छा जीव माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने पर क्या होते हैं, अनुचित लाभ उठाते हैं, समझ रहे हो। आगे देखिए, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, मतलब कोई मेहमान आता है ना तो वो 2-3 दिन तक अच्छा लगता है कि वो मेहमान आ रहा है, उसकी खातिरदारी होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता हुआ जाता है तो फिर वो मेहमान नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है, तो वही चीज बन जाती है। तो क्या है, अतिथि है वो थोड़े दिन के लिए ही अच्छा होता है, ठीक है, मतलब कहीं पे जा रहे हो ना तो थोड़े दिन ही रुकना चाहिए, ज्यादा दिन रुकोगे ना तो फिर आपका सम्मान खत्म हो जाता है वहां से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, अधजल नगरी छलकत जाए, क्या हो जाएगा, अधजल नगरी छलकत जाए, और ये मैं आपको करवा भी चुका हूं, ठीक है, अधजल नगरी छलकत जाए, शायद ये हमने कल प्रीवियस ईयर पेपर में किया था, ठीक है, वही है, सेम ऐसा ही था या सेम यही है, ऐसा ही था या मिलता जुलता था। आगे क्या है कि कनक धतूरे सो कहेत गहनो गढ़ो न जात, तो क्या हो जाएगा, कनक। आगे, तबेली की बला बंदर के सिर, तबेली की बला बंदर के सिर का मतलब क्या होता है, तबेली की बला बंदर का सिर, तो बंदर के सिर इसका मतलब होता है कि अपराध किसी ने किया और मड किसी के ऊपर दिया, ठीक है, गलती किसने की और नाम किसी का और का ले देना, उसको बोला जाता है तबेले की बला बंदर के सिर। बला का मतलब समझ रहे हो ना कि बला आ जाना, तो वही है, किसी की शिकायत दूसरों से करना नहीं होगा, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसी का अपराध दूसरे के सिर, ठीक है। 1 और 1 11 होते हैं, तो 1 और 1 11 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति होती है, ठीक है। 1 और 1 11 का मतलब क्या होता है, संगठन में शक्ति होती है या एकता में बल है, एकता में बल है, एकता में बल है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, कर लो, क्योंकि एकता में बल होता है, ठीक है, संगठन में शक्ति होती है। जैसे जैसे हमारा संगठन मजबूत होता जाएगा हमारी शक्ति बढ़ती हुई चलेगी,
ठीक है, और आपको उतना ही बेहतर कंटेंट आपको और मिलता रहेगा और ज्यादा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। कुमार अपना ही गड़ा सराता है। कुमार अपना ही गड़ा सराता का मतलब क्या होता है, अपनी चीज है वो सभी को पसंद होती है, क्योंकि कुमार घड़ा बनाता है वो उसका अपना हो गया, और उसको सराहना, सराहना का मतलब होता है उसकी बड़ाई करना, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। ठीक है, जिस तरीके से माता पिता है ना वो अपने बच्चों की बड़ाई करते रहते हैं, चाहे वो बच्चा गलत भी काम करता है तब भी करते रहते हैं। तो ये चीज हो गया ना, क्या हो गया, कुमार अपना ही गड़ा सराहता है। तो ये हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपनी बनाई हुई वस्तु है वो सभी को अच्छी लगती है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनपढ़ होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब होता है अनपढ़ होना, और कभी कभी आपको यह भी मिल जाएगा कम पढ़ा लिखा होना। तो आप इसके मतलब को समझ गए ना तो आप निकाल दोगे। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब कि जो जिसको पढ़ना नहीं आता उसके लिए जो अक्षर है ना वो कोई वैल्यू नहीं है उनकी। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ ही नहीं सकता वो क्या अर्थ पता कर पाएगा उनका। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। ठीक है, क्या हो गया, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। तो इसका मतलब होता है अच्छे काम के लिए गए थे लेकिन उनके क्या हो गया, उनके पीछे बुराई लग गई। ठीक है, तो यही है उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। उपकार का मतलब होता है अच्छे काम करना। ठीक है, भलाई करना। तो भलाई करने गया था उसको क्या हो गया, बुराई उसके पीछे पड़ गई। तो हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं का दुख भोगना। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, ये आप मुहावरा बचपन से पढ़ रहे हो कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना हमारा, तो इसका आंसर क्या करोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, कमेंट करोगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा सभी का रिप्लाई करने की, कमेंट जरूर करना। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, क्या हो गया, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। ठीक है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का मतलब हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना, मतलब कि बहुत ही ज्यादा अंतर होना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंतर होना। जो आप तैयारी कर रहे हो ना, मैं आपसे रिलेटेड करके इसलिए बताता हूं ताकि आपको सारी चीजें आपको एनर्जी देती रहे, आपको बूस्ट करती रहे, आपको मोटिवेट करती रहे। ठीक है, तो जो आप अभी तैयारी कर रहे हो और जो स्टूडेंट लास्ट के 1 महीने में तैयारी करेंगे तो क्या आपको पकड़ पाएंगे, नहीं। उनके लिए क्या हो जाएगा, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, आप राजा भोज बन जाओगे, उनसे आगे चले जाओगे और वो गंगू तेली रह जाएंगे। ठीक है, तो यही है कि कंटिन्यू मेहनत करते रहो जब तक आपका पेपर नहीं होता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसके कहने का क्या मतलब होता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, मतलब एक बार आप बुराई से कोई काम करवा लोगे, एक बार आप लालच से कोई काम करवा लोगे, एक बार आप कुछ भी चीज करके गलत सही करके आप काम करवा लोगे, लेकिन वो बार बार नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यही है कि काठ की हांडी है, काठ की जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब होता है लकड़ी की हांडी, अगर लकड़ी की हांडी है वो आप चढ़ाओगे, आंख से वो जल जाएगी, एक बार तो चढ़ जाएगी लेकिन दोबारा नहीं जलेगी, कोयला बन जाएगी वो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है ना। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब है आप कोई भी बहाने बना सकते हो, अभी बना सकते हो, लेकिन दोबारा नहीं बना पाओगे, क्योंकि दोबारा एसएससी जीडी की वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, जो सीईटी के अंतर्गत आपके पेपर होने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेगा वो सफल हो जाएगा, और पता नहीं कितने साल बाद आएगी, 2018 में आई थी, उसके बाद 2021 में आई है, और पता नहीं कब देखने के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, तो मेहनत कर लो, अभी भी समय है। और इसके अलावा देखिए, आप इसकी लूसेंट की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी कोई बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा कर लेना। वहां पर आपको जीके जीएस और करंट अफेयर की पीडीएफ मिलती रहती है। इंस्टाग्राम पर तो मैंने 150 पेजेस की कल ही अपडेट की है, तो जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया कर लेना। और टेलीग्राम पे भी मैं आपके लिए टॉपिक्स लाता रहता हूं, तो वहां पर भी कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और आपको वहां पर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहता है जितनी भी क्लासेस आती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लेना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनसे भी करवा लेना, ताकि हमारी फैमिली है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।